अगर मैं आपसे कहूं कि आज के जमाने में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं, तो क्या आप मुझ पे यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि हम सबके अंदर ऐसी 7 आदतें होती हैं जो हमें बर्बाद कर सकती हैं, तो क्या आप मुझ पे विश्वास करेंगे? नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है और आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि हम सबके अंदर वो कौन सी 7 आदतें होती हैं कि जिनके ऊपर हमें खास करके ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपको वो 7 आदतें बता रहा हूं जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। सबसे पहली आदत है ओवर थिंकिंग। हम अपनी लाइफ में जब भी कुछ नया करते हैं, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं, तो हां, बहुत जरूरी होता है उसके बारे में ठीक से सोच लेना। इनफैक्ट उसे हर एंगल से सोचना टटोलना जरूरी होता है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, दोबारा सोचते हैं, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम सोचते ही रह जाते हैं और इस सोचने के चक्कर में हमारी जो एक्साइटमेंट है उस नई चीज को करने की, ये मर जाती है। कई बार जो समय लगता है हमें सोचकर डिसीजन लेने में, इस समय में नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे आइडियाज ही मर जाते हैं। ओवर थिंकिंग पहली हैबिट है कि जिसके ऊपर हमें खास ध्यान रखना चाहिए और इसे कंट्रोल करना चाहिए। वो दूसरी आदत जो हमें बर्बाद कर सकती है प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल या टालम टाल जिसे कहते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, हमें इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का किया क्या जाए, हम उस इंफॉर्मेशन को लेकर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर नहीं पाते। यह होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हमें पता सब कुछ है लेकिन हम कर नहीं पा रहे। किसी ने बहुत खूब कहा है, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन नॉलेज में सिर्फ तभी कन्वर्ट होती है जब आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन हम सबके अंदर छोटी या बड़ी मात्रा में मौजूद होता है और इसे कंट्रोल करने का एक ही सॉल्यूशन है, डिसिप्लिन। अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाएंगे तो इस हैबिट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरी आदत जो हमें बर्बाद कर सकती है वो है परफेक्शन। परफेक्शन। आप कहोगे कैसे? सर, अगर किसी भी चीज को परफेक्टली किया जाए तो यह तो अच्छा ही होगा ना, इसमें बुरी बात क्या है? सच कहूं तो इस दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। एक ही चीज होती है और वो होती है इंप्रूवमेंट। कई बार हम अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज परफेक्ट करने के चक्कर में उसे पूरा ही नहीं कर पाते, वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाते। मेरे गुरु सिद्धार्थ कहते हैं, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। इसका सिंपल मतलब यह है कि एक बार पहले अपना काम खत्म कर लो, पूर्ण तरीके से उसे इंप्लीमेंट कर लो, उसमें इंप्रूवमेंट आप करते रह सकते हो। अगर परफेक्शन के चक्कर में आप वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं कर पाओ तो यह बहुत बड़ा नुकसान है। मैं हमेशा कहता हूं, इट इज बेटर टू बी इम्परफेक्टली प्रेजेंट देन टू बी परफेक्टली एब्सेंट। तो यह बात हमेशा याद रखना कि परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। वो तीसरी चीज, वो तीसरी हैबिट जो हमें बर्बाद कर सकती है वो है जस्ट फॉलोइंग। इस कॉन्सेप्ट को तो जरा ध्यान से समझिएगा। हम हमेशा एक दूसरे से कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो चलो कुछ अलग करते हैं, जोश है तो चलो कुछ अलग करते हैं, क्या ताकत है तुम में कुछ अलग करने की? देखिए, हिम्मत जो होती है ना, इसे ब्रेवरी कहते हैं और हिम्मत का जो अपोजिट होता है उसे डरपोक नहीं कहा जा सकता। हिम्मत का जो अपोजिट होता है उसे कंफॉर्मिटी कहते हैं, अनुपालन। इसका सिंपल मतलब यह है कि जिन लोगों में लड़ने की हिम्मत नहीं होती, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो कायर होते हैं। जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं होती वो अनुपालन का सपोर्ट लेते हैं। अनुपालन का मतलब है वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जो सब लोग कर रहे हैं
उसी प्रोसीजर से, उसी तरीके से, उसी भीड़ में वो शामिल होकर उसका हिस्सा बन जाते हैं। वो खुद अलग कुछ नहीं करते और भीड़ का हिस्सा बनने से उन्हें सिक्योर्ड महसूस होता है। हम हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा अलग सोचो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अलग सोच तो हर किसी के पास होती है, उस सोच पर हम चल नहीं पाते। यह हमारा प्रॉब्लम होता है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आज तक किसी बड़ी कहानी के हीरो की कहानी वो नहीं है कि उसने किसी को फॉलो किया। हर बड़ी पिक्चर का जो हीरो होता है वो वही होता है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ अलग किया। लेकिन आज हम सब में आदत पड़ चुकी है एक दूसरे को फॉलो करने की। कोई व्यक्ति किसी राह पे चल पड़ता है और अगर उसे सक्सेस मिल जाए, अगर उसके पास रिजल्ट्स आ जाए, तो हम बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। यह आदत हमें बर्बाद कर सकती है। हमें अपनी सोच डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवी आदत जो हमारे लिए खराब है वो है मिसट्रस्ट, यानी किसी पर विश्वास न करना। कई बार हमारे बिजनेस में हम अपने एम्प्लॉइज के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपने मैनेजर्स के ऊपर विश्वास नहीं रखते, अपने सप्लायर के ऊपर विश्वास नहीं रखते। हमेशा हमारे अंदर यही बात चलती रहती है कि कहीं कोई मुझे चीट ना कर ले, कहीं कोई मुझे कोई महंगी चीज ना दे दे, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। हम किसी पर विश्वास कर नहीं पाते। यह एक्चुअली हमारी अपनी लो सेल्फ एस्टीम और पुअर सेल्फ इमेज का नतीजा होता है। हमें एक्चुअली अपने ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं होता, इसीलिए हम किसी और पे भी विश्वास कर नहीं पाते। इसका नतीजा यह होता है कि हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। हम अपनी टीम बना नहीं पाते और लाइफ में हम कभी रिलैक्स नहीं हो पाते। हमेशा हम डरे डरे से रहते हैं। हमेशा हमें स्ट्रेस होता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो कहीं कोई ले ना जाए। यह मिसट्रस्ट, यह आदत कि किसी पर विश्वास न करना हमें बर्बाद कर सकती है, हमारे लिए बहुत खराब है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। छठी आदत जो हमें खराब है, हमारे लिए जो हमें बर्बाद कर सकती है, वो आदत है कंपैरिजन करना और जलन, यानी जेलसी। एक बात बताता हूं आपको, इस दुनिया में जो भी हमें चकाचौंध दिखाई देती है, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज अपनी फोटोएं डालते हैं, वेकेशंस के फोटो डालते हैं, मैं ये खा रहा हूं, मैं ये घूम रहा हूं, मैंने ये पहना है, 99.99% ये सब कुछ फेक होता है, ये सब कुछ दिखावा होता है। और इस दिखावे के चक्कर में हम अपना समय और अपना पैसा ऐसी चीजों पे खर्च करने लगते हैं, हम ऐसे लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो लोग हमें पसंद तक नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का मेन कारण है कि हम अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करना शुरू करते हैं। एक प्रकार की जेलसी हमारे अंदर आ जाती है कि अगर इस व्यक्ति ने यह किया है तो मैं क्यों ना करूं, मेरे पास ये क्यों नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये दुनिया जो है ये गोल है, और जब चीजें गोल होती है तो कोई आगे और कोई पीछे नहीं होता। जो आगे होता है वो सिर्फ पीछे वाले के लिए आगे होता है, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो एक्चुअली हर कोई एक दूसरे के आगे और हर कोई एक दूसरे के पीछे है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लो तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना या दूसरों के लिए थोड़ी सी जेलसी अपने अंदर रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह आदत हमें बर्बाद कर सकती है। जो सातवीं आदत है जो हमें बर्बाद कर सकती है वो है गोल्स को नहीं बनाना, नो गोल्स। ध्यान में रखिए, हमेशा हमें ऐसे लगता है कि सक्सेस का मतलब है पैसा। हमें ऐसे लगता है कि जिसने करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, 100 करोड़ कमा लिया, वो सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको सक्सेस की डेफिनेशन बताता हूं। सक्सेसफुल वो होता है जो अपने लिए एक गोल तय करता है। वो गोल चाहे कुछ भी हो। किसी के लिए हो सकता है कि कोई कार्य कंप्लीट करना, किसी के लिए हो सकता है कि इतना टर्नओवर कर लिया, इतना पैसा कमा लिया, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए कि भाई मुझे ये एग्जाम पास करनी है, ये भी गोल हो सकता है। सक्सेस की डेफिनेशन यही है, सक्सेसफुल की डेफिनेशन यही है कि आप एक गोल सेट कीजिए, फिर उस गोल की तरफ काम कीजिए और उस गोल को हासिल कीजिए।
जब आप एक छोटे से गोल को हासिल करते हो तब आप सक्सेसफुल बनते हो। अब हमारे अंदर यह आदत पड़नी चाहिए कि हम छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उसकी तरफ काम करना शुरू करें, उन्हें हासिल करें, ताकि हमारी छोटी छोटी सी जीतें बनने लगें। ये छोटी छोटी जीत जो होती है ये हमें जीतने की आदत डाल देती है, और एक बार आपके अंदर जीतने की आदत आ जाए तो फिर आपको अपने गोल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये वो 7 आदतें हैं जो हमें हमारी जिंदगी में पीछे ढकेलती हैं। ये वो 7 आदतें हैं जिनकी वजह से हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा सोचना, प्रोक्रेस्टिनेशन, सोचते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, परफेक्शन कि हमेशा परफेक्ट करने के चक्कर में हम चीजें कंप्लीट ही नहीं कर पाते, जस्ट फॉलोइंग का मतलब सिर्फ भीड़ को फॉलो करना, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना, मिसट्रस्ट यानी किसी पर विश्वास न होना, कंपैरिजन एंड जेलेसी यानी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, जलन की भावना अपने अंदर रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बुरी आदत है अपनी लाइफ में गोल्स को तय नहीं करना। मैंने अभी आपको जो 7 आदतें बताई, ये 7 आदतें हम में से हर किसी के अंदर या छोटी या बड़ी मात्रा में मौजूद होती हैं। इन आदतों को आप 100% बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनके बारे में हम जागृत हो जाए, अगर इनके बारे में हम कॉन्शियस हो जाए, तो हम अपने आप को इन आदतों का शिकार होने से बचा सकते हैं। मेरा नाम संदीप बंसाली है। एक्चुअली मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, लेकिन हमेशा बातें जो हैं वो माइंडसेट की करता हूं, जिंदगी की करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक चीज है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसकी वजह से अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो बदलाव अंदर से आना जरूरी है। इस सब्जेक्ट के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर मैं बहुत जल्द एक लाइव वेबिनार करने वाला हूं। अगर आप इस वेबिनार में आकर जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं और कैसे इसे सीख कर, अपना कर हम अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए रास्ते खोल सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे लाइव वेबिनार के लिए रजिस्टर कीजिए। मिलता हूं आप सबसे बहुत जल्द लाइव वेबिनार में।